परिचय दीजिए अपना। मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद सर। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मुरली महतो। मैं झारखंड राज्य के हजारीबाग ज़िले के बड़का गांव का निवासी हूं। मेरी प्राथमिक शिक्षा कन्या मध्य विद्यालय बड़का गांव से हुई है और उसी दौरान मैं राष्ट्रीय मेधा छात्रवृत्ति में सफलता प्राप्त किया हूं। मेरी मैट्रिक का परीक्षा पास के ही गांव में गरे हाई स्कूल में हुई है और मेरी उसी दौरान मैंने खेल प्रतियोगिता में अव्वल स्थान के साथ क्विज प्रतियोगिता में कई बार प्रखंड स्तरीय प्रथम स्थान प्राप्त किया हूं। मेरी 12वीं की परीक्षा संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग से 2016 में आर्ट्स विषय से हुई है और मैं इतिहास ऑनर से 2019 में संत कोलंबा कॉलेज से किया हूं सर। और मेरी हॉबी है किचन गार्डनिंग। क्यों जाना चाहते हैं सर्विस? सर मैं प्रशासनिक सेवा में इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे मुझे विस्तृत स्तर पर लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है सर, और जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है सर, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। आप हजारीबाग से हैं ना? यस सर। हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? सर हजारीबाग टीन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है सर। एकमात्र उत्पादक है यहाँ पे। इसके साथ चूना पत्थर का भी उत्पादन होता है सर। और कृषि यहाँ की प्राथमिक व्यवसाय है। यहाँ पे विनोबा भावे नामक यूनिवर्सिटी है सर, और इसके साथ यहाँ ऐतिहासिक स्थल भी पद्मा किला। विनोबा भावे के बारे में 2 लाइन बताइए। विनोबा भावे का जन्म 1895 ईस्वी में हुई थी और वह पवनार आश्रम से संबंधित हैं और उनके द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था सर। विनोबा भावे से कुछ सीख ले सकते हैं आप? यस सर। क्या? सर उनके द्वारा दक्षिण में मंदिर प्रवेश संबंधित आंदोलन किए थे सर, और इससे साबित होता है कि वे एक समाज सुधारक थे। तो मैं इससे मैं समाज सुधारक को अपने प्रशासन में उपयोगी ला सकता हूं सर, और उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता भी थी। तो प्रशासन में कोलंबस कॉलेज कब बना? सर 1899 में बना सर। किचन गार्डनिंग में क्या क्या करते हैं? मैं किचन गार्डनिंग में भिंडी, प्याज, गोभी, बैगन इत्यादि का। किस किस्म के भिंडी लगाते हैं? सर मैं भिंडी लगाता हूँ सर। किस किस्म का? सर मैं फ़िलहाल अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके। और फूल पौधे भी लगाते हैं या सिर्फ भिंडी? सर मैं सिर्फ सब्जी उत्पादन से संबंधित हूँ। सब्जी उत्पादन करते हैं, बहुत बढ़िया। और आप आज पेपर पढ़ के आए हैं? नो सर। न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? नो सर, आज का मैंने नहीं पढ़ा। समसामयिकी की जानकारी रखते हैं? यस सर, सामान्य जानकारी रखता हूँ अपने सर। सरकार की 3 उपलब्धियां बताइए। सर केंद्र सरकार की? नहीं, राज्य सरकार की। सर राज्य सरकार की उपलब्धियाँ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक स्कीम का शुभारंभ किया है। जयपाल सिंह मुंडा स्कीम, खेल से संबंधित पोटो हो खेल योजना का शुभारंभ, कोविड-19 के दौरान अनेक योजनाओं का शुभारंभ, दीदी-बाड़ी योजना, प्लास ब्रांड योजना। आपके राज्य में खनिज मिनरल्स बहुत ज़्यादा है और फिर भी आपका राज्य विकसित नहीं हो पाया। इसका कोई खास वजह, कारण? सर झारखंड एक खनिज संपन्न राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग विकसित नहीं हो पाए हैं। तो सर इसका कारण पहली तकनीकी का प्रयोग ना होना सर, बेहतर रूप से। और सर कृषि में यहाँ की कृषि एक प्राथमिक है सर, और इंडस्ट्री सेकेंडरी में आ जाता है, उसका योगदान मानव कम का है सर। विकास कब माना जाता है? सर मानव का विकास तब माना जाता है जब वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न होते हैं सर, तो मानव का विकास होता है। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, यस सर। स्वास्थ्य, इन सब का महत्व नहीं होता है? यस सर, इनका भी महत्व होता है सर। मानव विकास से
यही सर तीनों सूचकांक में आता है सर। तो झारखंड के विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं? सर मैं झारखंड के विकास के लिए सबसे पहले मैं कृषि संबंधित जो चुनौती है उनको निपटूंगा सर। पेयजल की समस्या जो अभी कृषि संबंधी जो कानून पास हुए थे उनके बारे में आपका क्या विचार? सर कृषि कानून के केंद्र सरकार द्वारा जो पारित किया गया था वह एक सकारात्मक कदम था, और क्योंकि इससे किसानों को उनके उपज का बेहतर कीमत मिल पाती है सर, और इसके साथ उनकी आय भी बढ़ोतरी होती है, तो एक सकारात्मक कदम माना जाता है सर। उसको वापस कर दिया गया, उसके बारे में आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए? सर ये स्कीम, ये बिल लाया गया था, ये तो सकारात्मक था, लेकिन सरकार ने लोगों के बीच में जागरूकता कम फैलाई है सर, जिसके कारण लोगों में जानकारी का अभाव है सर, कि ये किस लिए किनके लिए फ़ायदा है और इनका क्या लाभ है क्या हानि है, तो पर्याप्त रूप से लोगों में जानकारी नहीं है। सपोज कीजिए कि आप किसी जगह के सीईओ बन गए और वहाँ जमीन अतिक्रमण का मामला है, आप उसमें कैसे कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, क्या करेंगे आप? सर यदि ज़मीन अतिक्रमण का मामला है तो मैं सबसे पहले मैं बातचीत का रास्ता अपनाऊंगा सर, और यदि अवैध रूप से कब्जा है तो मैं उनको खाली करने का मौका दूंगा सर, और फिर समय के बाद यदि खाली नहीं होता है तो मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूं सर। अभी आप देख रहे होंगे बुलडोजर चल रहा है यूपी में और भी कई राज्यों में। यस सर। क्या सोचते हैं, सही चल रहा है या गलत हो रहा है कुछ? सर बुलडोजर का मामला वर्तमान समय में समसामयिक मुद्दा है सर, और यह ऐसा माना जा सकता है कि बुलडोजर अवैध रूप से जो कब्जा मकान और सड़क पे स्थित घर होते हैं तो उन पे सीधे कार्रवाई करना उचित नहीं लगता है सर। इसके द्वारा कानूनी रूप से वैध है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब? सर कानूनी रूप से वैध नहीं है सर, न्यायालय द्वारा। ओके, वेरी गुड, थैंक्स। और ये बताइए कि सर आप मिस्टर कुमार, आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से है? और इतिहास ऑनर्स है सर। आप मुझे ये बताएं, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा, कितने कालखंड में इतिहास को बांटा जाता है? सर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जाता है सर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तीनों कालखंडों के विभाजन का क्या आधार है, किस आधार पर बांटा गया है? सर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ये और प्रशासनिक परिवर्तन भी माना जा सकता क्या है। परिवर्तन प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तन मतलब मध्यकालीन में क्या हो गया कि उसको मध्यकालीन बोल दिया अचानक से? क्या आपके विचार में प्राचीन भारत का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अच्छा नहीं था? अच्छा हुआ तो मध्यकालीन हो गया। सर अच्छा प्राचीन काल में था सर, लेकिन परिवर्तन मध्यकालीन में आया, फिर परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ कुछ बताइए, सामाजिक परिवर्तन बताइए कुछ, जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि वो प्राचीन इतिहास था फिर मध्यकालीन इतिहास आया। क्या परिवर्तन हुआ? सर समाज में जो बुराइयां थी सर उसमें कमी आ गई थी सर। क्या समाज में बुराइयां थी प्राचीन काल में जो आप मध्यकालीन में खत्म हो गई? तो सॉरी सर, पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आधुनिक भारत जो था, आधुनिक भारत का कौन सी ऐसी घटना को आप मानते हैं कि वो इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना था, और कौन सी ऐसी घटना आपके विचार में, कौन सा घटना ऐसा था जो बहुत महत्वपूर्ण था आधुनिक आधुनिक भारत कालखंड में? भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण
परिवर्तन माना जा सकता है सर क्यों? मेरे हिसाब से। क्यों भाई? सर, ऐसे तो बहुत सारे संगठन स्थापित हुए थे, आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही क्यों मानते हैं? सर मैं ये सबसे इसलिए बड़ा घटना, महत्वपूर्ण घटना था। मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि इससे पहले जो संगठन बने थे वह क्षेत्रीय स्तर पर सीमित थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बृहद अखिल स्तर पर राष्ट्रवाद को तो क्या स्वतंत्रता संग्राम इतने सारे हुए, उसमें से कोई महत्वपूर्ण नहीं था? सर उन लोगों ने भी अपने क्षेत्र सीमित पर ही जोर दिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद को प्रचार करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लोगों में जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया था, इसलिए मेरे हिसाब से अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ के जनजातियों से तो के बारे में जानते होंगे, यस सर, उनकी संस्कृति के बारे में जानते होंगे। यस सर। आप मेरे को ये बताइए, झारखंड आपके क्षेत्र में जो जनजाति है उनमें कौन ऐसी सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली आदिम जनजाति है? सॉरी अब सर इसका मैं अनुमान से दे सकता हूँ। बोलिए। सौरिया पहाड़ी सर। बिरहोर नहीं है? सर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रिकॉल नहीं हो पा रहा है। आपने सौरिया पहाड़िया का नाम लिया तो उनके बारे में मालूम होगा। यस सर। वो उनका कोई एक विशेषता बताइए जो औरों से बिल्कुल अलग है। सर रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अभी आप नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ तो देखते होंगे, देखते हैं ना? यस सर। अभी आप बताइए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हैं एक सम्मेलन में गए थे, एक सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया, उस सम्मेलन का क्या नाम था? अच्छा चलिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, यूरोप गए थे एक सम्मेलन में अपना पार्टिसिपेशन के लिए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस सम्मेलन का नाम क्या था? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। कल की बात है, कल उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी एक सम्मेलन किया था। चलिए कल ये एकदम जस्ट रिसेंट है, उस सम्मेलन का नाम क्या? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। अभी हमारे देश में कोयला बिजली संकट चल रहा है, मालूम है ना? ये Yes. तो मालूम है। यस सर। तो बिजली संकट को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाया है। वो क्या ठोस कदम है? सर इसके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। योगेंद्र जी, आपके बड़कागांव का ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर बड़कागांव में इसको नामक एक गुफा है जो आदिवासी काल इसको गुफा और सर गुप्तकालीन महोदी पहाड़ में भी अवशेष पाए गए हैं। राजा दलील सिंह महोदी पहाड़ से संबंधित हैं और उनकी मरने की दह और गुफा क्योंकि वहाँ पूरे पे। झारखंड में एक गांव है जिसका बड़का, यस सर। इस नाम क्यों है बताइए। सर बड़कागांव सर बड़ा गांव में कि सर एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है। ये बताइए, इतिहास में है ना, गांधी जी के ऐसे 3 सत्याग्रह बताइए जो उन्होंने आते के साथ प्रारंभ किया। सर चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद का मिल आंदोलन। खेड़ा आंदोलन के पीछे का कारण क्या था? ये आंदोलन क्यों किया? सर खेड़ा आंदोलन का कारण अकाल पड़ जाने के कारण, वहाँ पे अकाल पड़ जाने के कारण राजस्व फसल की बर्बादी हो गई थी सर, और जिसके कारण राजस्व देने में असमर्थ लोगों ने हो गए थे, तो अपने राजस्व ना देने के लिए जो आंदोलन करवाए थे, तो वही खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नेतृत्व किया गया था सर। एक बार चला था आंदोलन, ये
आपका फंडामेंटल राइट में है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये क्या है? सर अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलने से संबंधित सर मेरे अधिकार है कि मैं किसी भी बात को किसी भी तरीके से, या चित्रकारी हो या तो वक्तव्य हो, उसके ज़रिए मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है सर। अच्छा, गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग में क्या डिफरेंस है? सर गार्डनिंग एक विस्तृत अवधारणा है सर, उसमें फूल लगाना और अन्य प्रकार के क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं, लेकिन किचन गार्डनिंग में सब्जी उत्पादन से ही संबंधित होता है सर। मान लीजिए आपके पास खेत है 1 एकड़ और उसमें आप आलू की खेती करते हैं, आलू भी तो सब्जी है, तो किचन गार्डनिंग है वो। यस सर। किचन गार्डनिंग बोलते हैं सर वो किचन गार्डनिंग सर उतना वृद्धित स्तर पर नहीं होता है सर। किचन गार्डनिंग में छोटे से भूखंड में जो अपने व्यक्तिगत उपभोग ठीक के है, चलिए लिए छोटा सा किया जाता भूखंड है आपके सर। पास मान लीजिए उतना नहीं है, आपके पास मान लीजिए 2 डिसमिल जमीन है, यस सर। उसको किचन गार्डनिंग बोलेंगे? नो सर। क्यों? सर आपने क्योंकि तो बोला कि छोटा भूखंड में हम जब सब्जी उगाते हैं तो किचन गार्डनिंग है। सर, किचन दो- गार्डनिंग का मतलब अपने बैकयार्ड। बस ये वही चीज गड़बड़ कर रहे हैं। आपसे पूछेगा, बोलिए कि मैं अपने घर के छोटे से बगीचे में फूल पत्ती नहीं उगा के, जब हम उसमें क्या उगाते हैं, सब्जी उत्पादन सब्जी उत्पादन करते हैं, वो भी क्या में, छोटे छोटे गमले में, उसको किचन गार्डनिंग बोलते हैं। थोड़ा सा इनका वो आप हिस्ट्री में कमेंट कीजिए। तुम्हारा तो सब रटा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों डर रहे हो? और फिर आप करंट भी आपका गड़बड़ है, यस सर। किचन गार्डनिंग है। करंट कब से नहीं पढ़ा? पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक भी जवाब नहीं दिए। क्यों डर क्यों रहा है? तुम तो पढ़ता है ना, इतना सब कुछ रटा हुआ है। 22 साल में तुम इंटरव्यू दे रहा है, 22 साल हुआ है ना तुम्हारा? यस सर। 22 साल में इंटरव्यू दे रहे हो तुम, इतने दिन से पढ़ रहे हो मेरे से। 11वीं में थे तभी ना ज्वाइन किए थे? 12वीं में सर। 12वीं से ही पढ़ रहा है। 12वीं से पढ़ रहा है, कहाँ से? और उस समय से पढ़ रहा है, और इतना तुम क्यों डर रहा है? डर किस बात का? किस बात का डर? मतलब जुनून में कमी नहीं है, जुनून तो है, तभी लग रहा है। तुम ये हटा देना, ये कर, ठीक है? यस सर। और तुम घुसते के समय जब दरवाजा बंद किए थे, तो वहीं से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना। कुर्सी पे के पास आके सिर्फ एक बार गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, और आके अपने स्थान पर खड़े हो जाना। कॉन्फिडेंस तुम्हारा 2-4 सवाल में बन जाना चाहिए। 2-4 सवाल के बाद तो तुमको और फ्लुएंट होना है। यस सर। हजारीबाग में कम्युनल वायलेंस का क्या कारण है? सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके क्या कारण है, क्यों हो जाता है? और तो आसपास नहीं होता, रामगढ़ बहुत नहीं होता, हजारीबाग में क्यों हो जाता है? मोदी वाला केस पूछ सकते हैं। पूछो, बताओ। सर झारखंड में हजारीबाग में देखा जाता है तो अधिकतर सांप्रदायिक दंगा होते हैं, तो रामनवमी के दौरान यह देखा जाता है सर। और इनका रामनवमी हम तुमसे पूछे नहीं, क्यों बीच में ये सब ला रहे? सांप्रदायिक दंगे होने का कारण बताओ ना। एक धर्म दूसरे का हित जो है, उसको लगता है कि मेरा हित खतरे में है। दूसरा धर्म सोचता है कि मेरा हित खतरे में है, और इसको चिंगारी लगाने वाले कुछ असामाजिक तत्व है। ये परफेक्ट आंसर दो ना। इतिहास तथ्यों को भी मिसकैलकुलेशन से सूचनाओं का प्रसार। जैसे तुम जो बोल रहे हो, तुम डर रहे हो, स्पष्ट क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम तो इतना बढ़िया